नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लन यनालल्लाहा लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुतमइन्नीना वल अशरफना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे खुदाया बहके बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनी ख़ात्मा गर्दावत अमृत कुनी बरकबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुछ गुफ्तगू सुनी से कब्ल आकाए करीम मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत हुज़ूर अहमद मुज्तबा रूही फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की डाली निछावर किया जाए। बाअदब बाआवाज़ हमतन गोश होकर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व नाज़रीन किराम, ये महीना ज़ुल्हज का महीना है और आज जो मैं आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, इसी महीने में जो ईद उल अज़हा का एक खूबसूरत मौका हमारे दरमियान जलवा फ़िग़न होने वाला है 10वीं ज़िलहज को, जिसको हम क़ुरबानी और ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं। इसी सिलसिले में कुछ गुफ्तगू मैं आप हज़रात के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इससे कबल और एक मरतबा जी लगा कर दरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब तबारक व तआला कुरानुल मजीद वल फ़ुरक़ानुल हमीद में इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाहा लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। हरगिज़ अल्लाह के नज़दीक गोश्त नहीं पहुँचता, खून नहीं पहुँचता, बल्कि पहुँचता है तो तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। यह आयत करीमा रब तबारक व तआला ने कुरान करीम में नाजिल फरमाया। कब नाजिल फरमाया, इस ताल्लुक़ से तफसीर में बातें आती है। इस आयत करीमा के शान नुज़ूल ये है कि ज़माने जाहिलियत में भी लोग कुर्बानी किया करते थे। ये कुर्बानी एक अमल ऐसा है जो अमल सिर्फ हमारे इस्लाम में नहीं बल्कि हमारे इस्लाम के आने से कब्ल भी लोग ज़माने जाहिलियत में किया करते थे, लेकिन उन लोगों का तरीका कुछ अलग हुआ करता था। वो कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी के जानवरों के खून को काबे के दरवाजे पर चिस्पा करते, काबे के दीवार पे लगाते और ये ख्याल करते कि ये खून जब तक हम काबे की दीवार पे ना लगाएं तब तक ये खून रब की बारगाह तक नहीं पहुंचेगा। अगर खून को पहुंचाना है खुदा की बारगाह में तो काबे के दीवार पर, काबे के दरवाजे पे लगाना ज़रूरी है। लेकिन जब फतह मक्का के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया तो उस वक्त भी कुछ लोगों का यह ख्याल था कि शायद हमें भी खून को काबे की दीवार पे लगाना ज़रूरी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयत करीमा का नुज़ूल हुआ। अल्लाह ने फरमाया, लन यनालल्लाहा लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। हरगिज़ तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुँचता अल्लाह की बारगाह में, बल्कि तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। तुम्हारे अंदर जो तक़वा है, तुम खुदा से कितना डरते हो, तुम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हो, ये सारी बातें तक़वे के ताल्लुक़ से है और ये रब की बारगाह में पहुँचती है।
तो ये लफ्ज़ खून और गोश्त का मामला इसलिए आया कि लोग समझते थे खून और गोश्त रब की बारगाह में पहुंचता है। एक्चुअली मामला ये है कि कुर्बानी हम करते हैं, हम कुर्बानी कुर्बानी करते हैं, क्यों करते हैं, कुर्बानी का मामला क्या है, कुर्बानी कहते किसको हैं। सिर्फ जानवर जबह कर देने का नाम कुर्बानी नहीं है, वरना बुच्चड़ खाने में, कील खाने में रोजाना कई बैल जबा होते हैं, तो क्या इसको कुर्बानी कहा जाएगा? नहीं, बल्कि कुर्बानी यह है कुर्बान कर देना। ये लफ्ज़ कुर्बान से आया है और कुर्बान का मतलब है किसी के लिए उस चीज को वार देना। मसलन सहाबाए किराम की जिंदगी पे आप गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अपनी जिंदगी वार दिए। गारे सौर पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सांप के डंक खाने के बाद दुनिया वाले को ये बता दिया, अबू बकर के सिद्दीक के जान से भी ज्यादा प्यारा रसूल पाक की जात है, लिहाजा ये जान रसूल पाक के नाम पर कुर्बान है। कहते हैं ना वो लफ्ज में, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। तो ये इसका नाम कुर्बानी है, यानी अपनी चीज को, प्यारी चीज को किसी के लिए वार देना, इसको कुर्बानी कहते हैं। अमूमन इंसान को तीन चीज से बड़ा प्यार होता है, माल से प्यार होता है, औलाद से प्यार होता है और अपनी जान से प्यार होता है। अब जरा तारीख उठाकर देखें, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछा गया, क्या तुम मेरे खलील हो? हाँ मौला, मैं तो तेरा खलील हूं, तो फिर कुर्बानी पेश करो। उन्होंने माल की कुर्बानी पेश की, जान की कुर्बानी पेश की, नारे नमरूद में छलांग लगा करके अपने जान की कुर्बानी पेश की, अपनी औलाद की कुर्बानी उनके गर्दन में छुरी रख करके पेश की, और रब की बारगाह में यह साबित कर दिया कि मौला तेरी मोहब्बत से बढ़कर किसी की मोहब्बत हमारे पास नहीं है। इसका नाम है कुर्बानी। चूंकि हमारे लिए कुर्बानी का हुक्म नाजिल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह सुन्नत इब्राहिमी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलकर ये काम करना है, सुन्नत इब्राहिमी है। हालांकि देखा जाए पिछले दौर में आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने भी कुर्बानियां पेश की, लेकिन हमें जिस कुर्बानी करने का हुक्म है, जिस कुर्बानी को, वो कुर्बानी हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। कैसी सुन्नत? भाई मैंने पहले बताया है कि ज़बह कर देना ही काफी नहीं, बल्कि मोहब्बत होनी चाहिए उसके अंदर में। कितना प्यार करते थे सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। अधेड़ उम्र में, आखिर उम्र में इब्राहिम खलीलुल्लाह के साहबजादे इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैदा हुए, खूबसूरत चेहरे मोहरे वाला, और हो भी क्यों ना जिसके पेशानी में नूरे मोहम्मदी की चमक हो, उसका मामला ही क्या होगा। तो हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह के गर्दन में छुरी रख दी, और उस वक्त भी हिचकिचाए नहीं, बल्कि इब्लीस ने भी तो आकर के हजरत हाजरा को वरगलाने की कोशिश की थी कि हाजरा तुम्हें मालूम है इस्माइल को इब्राहिम कहाँ लेकर गए हैं? तो हजरत हाजरा ने कहा अपने दोस्त के साथ मुलाकात कराने गए हैं। बोले नहीं, अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए नहीं गए, बल्कि अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए गए हैं। ये रब का हुक्म है, रब ने कहा है कि मेरी बारगाह में कुर्बानी पेश करो। इस्माइल की कुर्बानी मांगी है। हजरत हाजरा ने क्या ही प्यारा जवाब दिया था कि तू तो इब्लीस नजर आता है। सुन, कभी बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की है? कभी बाप ने अपने बेटे के गले में छुरी लगाई है? नहीं ना। बोले नहीं लगाई है, लेकिन यहाँ रब का हुक्म है, लगाना जरूरी है, इसीलिए वो काम करने पर मजबूर है। बोले ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, ऐ इब्लीस, अगर ये रब्बे जुल जलाल का हुक्म है तो कान खोलकर सुन ले। एक इस्माइल तो क्या, अगर रब हमारी कोख में हजार हजार इस्माइल दे और अपने लिए कुर्बानी पे मांगे
मैं हर इस्माइल को एक एक करके कुर्बानी करती चली जाऊंगी रब की बारगाह में, रब के लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर दूंगी। तो मोहब्बत भरी चीज को किसी के लिए उबार देना, ये उसके नाम की कुर्बानी है। आज हमारे लिए रब तबारक व तआला ने कुर्बानी के दिन जानवर को ज़बह करने का ये सिस्टम रखा, लेकिन जितनी मोहब्बत, जितनी उनसियत के साथ उस जानवर से मोहब्बत करें, लगाव रखें, और उस मोहब्बत की बुनियाद पर आपका जब उसका लगाव बढ़ जाए फिर कुर्बानी करें, और उससे जो दर्द पैदा हो, और ये बताएं कि हम इस माल से भी ज़्यादा हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हम खुदा के नाम ये कुर्बानी पेश कर रहे हैं। तो मोहतरम बुजुर्ग, आजीज दोस्तों, तो अल्लाह के लिए कुर्बानी करें। आज के दौर में कुछ ऐसे इंसान है कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन उसका मामला ही कुछ और होता है। वो नामो नमूद के लिए कुर्बानी क्या करते हैं, वो इंसानों के दरमियान धाक जमाने के लिए कुर्बानियां पेश करते हैं। कुछ तो ऐसे इंसान है सिर्फ गोश्त खाने की नियत से कुर्बानियां पेश करते हैं, नहीं बल्कि सवाब की नियत से कुर्बानी करें। अगर आप ऐसा करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान सवाब की नियत से कुर्बानी करता है तो ये कुर्बानी जहन्नम और उसके दरमियान हिजाब बन जाएगा, और फिर ये इंसान जहन्नम में जाने से रुक जाएगा। हदीस पाक में यूं भी आता है कि जब कोई इंसान कुर्बानी पेश करता है तो उसके कुर्बानी के खून जमीन में गिरने से पहले पहले अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेता है।